नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में शनिवार को एक और पंधाना से 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए का अंतरण कर महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती दी गई, तो दूसरी ओर खंडवा और बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण कर आधारभूत संरचना को गति दी गई। भोपाल में भारत भवन के स्थापना दिवस पर संस्कृति का उत्सव सजा। वहीं छतरपुर की बागेश्वर धाम से सामाजिक समरसता और सादगी का संदेश दिया गया। रेल कनेक्टिविटी, सेवा आधारित प्रशासन और जन केंद्रित विकास रणनीति के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व प्रदेश को विकास और विश्वास की नई दिशा देता नजर आया। आइए देखिए ये पहली रिपोर्ट। पंधाना में करोड़ों लाडली बहनों के खातों में सीधे राशि अंतरित कर उन्हें आत्मनिर्भरता का संबल देना, बुरहानपुर में अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारना, भारत भवन के मंच से संस्कृति को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराना और बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश देना, इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का व्यक्तित्व बहुआयामी रूप में उभर कर सामने आता है। वे केवल योजनाओं की घोषणा करने वाले प्रशासक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक चेतना से संपन्न और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। उनके निर्णयों में आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता का संतुलित समन्वय स्पष्ट झलकता है, जो उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करता है जिनकी सोच विकास को केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि मानवीय और नैतिक आयामों से भी जोड़ती है। पंधाना लाडली बहनों को आर्थिक शक्ति का संबल। खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए अंतरित किए। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने का सतत अभियान है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक 52,304 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और महिलाओं का निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है। कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और 354 करोड़ रुपए के 11 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। 252 करोड़ रुपए के खंडवा नगर निगम सीवरेज परियोजना और पंधाना बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रैन बसेरा निर्माण कार्य का शिलान्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की मातृशक्ति को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बना रही है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया,
इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहाँ आसपास कपास बहुत अच्छा होता है और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने और कपड़ा विदेश में निर्यात करे और हमारी बहनें काम करने जाएगी। जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। बुरहानपुर अधोसंरचना विकास का व्यापक विस्तार। बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री ने 696 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। 334 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए 32 कार्यों का लोकार्पण और 362 करोड़ 15 लाख रुपए के 48 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, अधोसंरचना, नगरीय सुविधाएं, कृषि विकास और जन सुविधा से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं, जो जिले के समग्र विकास को नई गति देंगे। जीजा माता चौराहे से नेहरू स्टेडियम तक निकले भव्य रोड शो में जनता का उत्साह अभूतपूर्व रहा। फूलों की वर्षा, स्वागत और अभिनंदन के दृश्य विकास के प्रति जन विश्वास का प्रतीक बने। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरण और विभागीय विकास प्रदर्शनी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया कि सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भवन, संस्कृति की निरंतरता और नई चेतना। भोपाल स्थित भारत भवन में 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर 10 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत भवन केवल भवन नहीं, ये जीवन की रचना है। कला समाज को जोड़ती है, दूरियां मिटाती है और सामाजिक समरसता को मजबूत करती है। पद्म विभूषण से सम्मानित महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पद्मश्री भूरी बाई का सम्मान समारोह का प्रमुख आकर्षण रहा। संगीत, नाट्य, लोक कला, साहित्य और युवा प्रतिभाओं की प्रस्तुतियों के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि संस्कृति ही मध्य प्रदेश की आत्मा है और राज्य सरकार उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित है। मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतने गौरवान्वित करने वाले हमारे प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रसाद जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कठिनाई जरूर है, लेकिन हमने कहा मैं अपने हाथों से उनको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो हमने कहा थोड़ा सा समय निकालना जरूर कठिन जा रहा, लेकिन आपको सबको देख के सारी चीज़ें भूल गया। ऐसा लग रहा कि वास्तव में यहाँ आना मुझे अपना और मन अच्छा हो गया सुन करके, देख करके। आपकी इतनी बड़ी संख्या में किसी भी स्थान के लिए इतना प्रेम होना, और वास्तव में इसकी डिज़ाइन से लेकर के 44 वर्ष की यात्रा, क्योंकि ये भवन नहीं है, ये जीवंत एक रचना है और इस रचना के बलबूते पर हम अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की, वैसे तो मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश का गौरव आज के हमारे अतिथि से और कई गुना अपना वो अतीत को जीवंत हम पा रहे हैं। हमारी श्वास के साथ आप भी अपना राग जब अलापते हैं तो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो निर्जीव को सजीव करने की यात्रा का भी आज का ये संध्याकालीन सत्र है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मध्य प्रदेश की ओर से पुनः जोरदार अभिनंदन हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के लिए।
सौभाग्य की बात है, इतने उच्च श्रेणी के कलाकार हमारे बीच, राजा भोज की नगरी भोपाल के ताल के किनारे आज ये अमर संध्या करने आए हमारे बीच, हमारा सबका सौभाग्य। बागेश्वर धाम सामाजिक सुधार और मितव्ययिता का आवाहन। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 300 नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता और आर्थिक संतुलन का उत्तम माध्यम है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने भी अपने पुत्र का विवाह सामूहिक सम्मेलन में संपन्न कराया। राज्य सरकार की योजना के तहत प्रत्येक कन्या को 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने समाज से अपील की है कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार में अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचना चाहिए। सादगी और संस्कार ही भारतीय परंपरा की पहचान है। बहुत बड़ा लाभ ये 20 साल पहले मिल जाता, लेकिन कांग्रेसियों ने करने नहीं दिया। रोज अड़ंगे लगाते हैं, लेकिन ताप्ती मेगा रिचार्ज के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होने वाला है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपने परिवार में कोई काम पड़ जाए, कोई क्रियावर करना पड़े, पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान बांध लें। बच्चे बच्ची का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा भी खर्चा बचे और मेहमानों को भी एक बार में काम चल जाए। मुझे इस बात का संतोष है, मेरे बेटे की भी शादी करी तो मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से करी। ये हमारे बीच में होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर अच्छे काम का संकल्प सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने घरों के अंदर अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दो। और हमारी सरकार तो 3 मुहूर्तें, अखा तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है, देव उत्थान एकादशी और बसंत पंचमी, आप सामूहिक विवाह कराओ। सरकार के माध्यम से 55,000 रुपया जोड़ा हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन आस्था और विकास की कड़ी। उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन परियोजना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी, यातायात दबाव कम करेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगी। सेवा तीर्थ, जनगणना और सुशासन की आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तय करने का आधार है। सेवा तीर्थ की अवधारणा के माध्यम से नागरिक सेवा को राष्ट्र धर्म से जोड़ा गया है, जिससे प्रशासन संवेदनशील और उत्तरदायी बने। संवेदना और संरचना के इस समन्वय से मध्य प्रदेश को सुशासन के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है। पिछले 24 घंटे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुए। एक और करोड़ों बहनों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंची। दूसरी ओर अरबों रुपए की अधोसंरचना परियोजनाओं ने जिलों की तस्वीर बदलने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। संस्कृति को सम्मान, समाज को सुधार का संदेश और प्रशासन को सेवा का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व इन सभी आयामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यही है नया मध्य प्रदेश, महिला शक्ति से समर्थ, विकास से समृद्ध और संस्कृति से प्रकाशित। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। पंधाना में शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के तहत राशि ट्रांसफर की, तो वहीं बुरहानपुर में अरबों की विकास सौगात दी। भारत भवन से संस्कृति का संदेश गूंजा। बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह के माध्यम से सादगी और सामाजिक सुधार का उदाहरण प्रस्तुत हुआ। वहीं उज्जैन रेलवे लाइन परियोजना ने आस्था और कनेक्टिविटी को नई राह दी। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास और विश्वास की ये विशेष रिपोर्ट।